कृष्ण की लीला देखो महाभारत में कि कृष्ण की पत्नी पूछती है ये सुदामा कौन है, और उनको भोजन, उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया, बोले यहाँ आए तो कृष्ण और सुदामा, तो कृष्ण कहता है बीबी से कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है, बहुत गरीब ब्राह्मण है, फटे टूटे कपड़े पहनता है, उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता, बोले वो पेट भर नहीं खाता है, फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता है, वो धर्म की ही बात करते रहता है। अब इस देश के दलित जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जातियों से बाहर रखा गया, गाँवों के बाहर रखा गया, उनको टच नहीं किया गया था, वो कभी गरीब नहीं माने गए। आदिवासी साली जिनकी ज़मीनें हड़पी गई है, उनको भीख मांगने के लिए, खाने के लिए वो जंगलों में आज भी रखा जाता है, वो कभी गरीब नहीं थे। ओबीसी के लोग, तेली माली, जाटव, कुंबी फुनबी, जो भी कुछ भी है, साले ये गरीब नहीं है, ब्राह्मण गरीब होता है। ब्राह्मण कहाँ बैठता है? मंदिर में, रोज उसको दान जाता है हजारों के, लेकिन वो किसी के नज़र में नहीं आता, फिर भी ब्राह्मण गरीब है। तो वो कहता है कि गृहस्थ प्राणी का धर्म है, और भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिथि आया तो उसके लिए रखना चाहिए, तो उसको खिलाना चाहिए, ये कृष्ण कहता है। और आज सुदामा ने वही किया है। यानी एक ब्राह्मण क्या करता है, एक बार ढोंग करता है कि नहीं भैया हम पानी नहीं पीते, हम खाना नहीं खाते, हमारी किडनी फेल हो गई तो भी हम जिंदा है। और देखो कितने सुकून के साथ, कितना बड़ा शासन रहता है उनके साथ में, हजारों लोग उनके साथ चलते हैं। काहे के लिए? काहे के लिए चलते? अरे देवता है, भगवान है। एक तरफ उसको गरीब भिखारी बोला जाता है, तो राजा, यानी राजा जैसे आज मोदी जी है, तो मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? मंदिर जा रहे और उनके पैर छू रहे, वो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि भैया भारत तो साधु संतों से ही चलता है, तो उनके पैर छूने से इस देश के सारे सब लोगों के, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान उनके पास जाता है, उनकी भाव भक्ति में डूबा हुआ है, ब्राह्मणों के, क्योंकि वो मंदिर के पुजारी है। तो पूर्णतया पूरा का पूरा देश किसको मानता है? साधु संतों को। तो मोदी जी यानी राजा का पहला कर्तव्य क्या है? साधु संतों की सेवा करना, जो कुछ भी काम करना है, शासन करना है, वो उनके लिए करना। और अतिथि को देने के बावजूद स्वयं सुदामा के लिए बोले कुछ भी नहीं बचा है। अब वो मुकेश अंबानी के यहाँ शादी हुई तो वो शादी में आए, क्या क्या तरन पुरन खाया रे बाबा, उन लोगों ने क्या क्या खिलाया गया उनको। अलग से उनकी डोली बैठी थी 13 व्यापारियों की, उसमें रामदेव बाबा भी थे, वो क्या नाम, पागल है पिया, वो एक मध्य प्रदेश छतरपुर का ठटरी वाला, वो ऐसे ऐसे पगले लोग थे। तो वो दिखावा करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, और करना क्या है, वो क्या कहता है, एक IAS महिला जब आती है तो भैया इतने लोग कैसे पागल होकर के आते हैं? क्योंकि हम इस धरती को प्रणाम करते हैं, हम लोगों को प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते, झूठ बोलते, और ये लोगों को लगता है कि ये सब सही है। तो बोले सुदामा के लिए कुछ भी नहीं बचा, और ये होता है बोले धर्म पालन, इसको कहते हैं धर्म पालन। तो पत्नी को लगता है ये भक्त बोले कितना आपको प्रिय है, तो बोले हाँ, क्योंकि ये धर्म उसी की वजह से जिंदा रहता है। धर्म किसके वजह से? सुदामा जैसे गरीब ब्राह्मणों के। वो फट्टे टूटे पहनते हैं, आप देखे होंगे कितने कथाकार है, रोते हैं, धोते हैं, और कैसे कैसे नौटंकी करते हैं बेचारे, कभी हंसते भी नहीं है। क्यों हंसेंगे? क्योंकि उनको मालूम है अगर वो हंसेंगे तो साला लोगों को लगेगा ये मजाक कर रहा है, और वो सच में मजाक कर रहा होता है, नौटंकी कर रहा होता है, फिल्म कलाकार के जैसे आंखों में प्याज और क्या क्या डाल डुल करके अपना वो बैठा रहता है तख्ते पे, और 3 घंटे तो कस के मेहनत करता है। और इसलिए नितिन गडकरी कहता है साला जाति की बात मत करो, और जो जाति की बात करता है उसको कस के लात मारो। तो यही चीज़ें वो साधु संत और वो सब समझाते हैं, कोई कथा के माध्यम से, कोई भजन के माध्यम से, कोई कीर्तन के माध्यम से, सारे के सारे पूरे दुनिया के लोगों को मूर्ख और पागल बनाते। किस लिए? यही समझाने के लिए। और इसी को महाभारत कहते हैं कि ब्राह्मण को किसी भी तरह से गरीब, नंगा, भिखारी ये साबित करो तो लोग उसके पास जाना चाहिए। खैर, आपको और मेरे को क्या लेना है भाई।